हे गाइस, वेलकम टू जीके स्टडी 24। तो दोस्तों, जैसा कि हम रोज डिस्कस करते हैं साइंस का सेट, और आज हम साइंस का सेट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मौसम दशा में बैरोमीटर के पाठ्यांक में एकांक कमी दिखती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तूफानी मौसम, शांत मौसम, शीत और शुष्क मौसम, गर्म और धूप वाला मौसम। तो दोस्तों, यह राइट आंसर होगा तूफानी मौसम। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर का आविष्कार किया ई टोरिनसेली ने। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। जब सूर्य से तीज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा लाल प्रकाश लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन, सुबह और शाम में सूर्य का यही रंग होता है, वायु का पृथ्वी का वायुमंडल लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल प्रकाश द्वारा वायु द्वारा लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित निम्नलिखित विटामिन में से निम्नलिखित में से किस विटामिन का अग्रगामी बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा विटामिन ए। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं विटामिन के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो दोस्तों, विटामिन की खोज की फंक ने। और दोस्तों, विटामिन विटामिन ए की खोज की मैकुलन ने। दोस्तों, मैं यहाँ लिखता हूँ इसे। दोस्तों, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की मैकुलन ने। और दोस्तों, विटामिन सी की खोज की होलकर ने। और दोस्तों, विटामिन डी की खोज की हॉपकिंस ने। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लबडब ध्वनि की क्रिया किस कारण उत्पन्न होती है? दोस्तों, लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है बढ़ियात, फेफड़े, हृदय, ग्रासनली। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा हार्ट। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एल्यूमीनियम, ताम्र और जंगरोधी इस्पात की ऊष्मा चालकता किस अनुक्रम में बढ़ती है? तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है ताम्र, फिर एल्यूमीनियम, फिर जंगरोधी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है जंगरोधी, फिर एल्यूमीनियम, फिर ताम्र। और दोस्तों, ऑप्शन सी है एल्यूमीनियम, फिर ताम्र, फिर जंगरोधी। ऑप्शन डी है ताम्र, फिर जंगरोधी है, फिर एल्यूमीनियम। दोस्तों, ये बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि सबसे कम ताम्र, फिर एल्यूमीनियम, फिर सबसे अधिक जंगरोधी। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, जंगरोधी इस्पात, फिर उससे ज़्यादा एल्यूमीनियम, फिर उससे ज़्यादा ताम्र। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेकिंग पाउडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह एक मिश्रण है। हाँ दोस्तों, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। यह आद्य मिश्रण में बुलबुले बनाता है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन भी राइट है। इसका उपयोग खमीर के स्थान पर किया जाता है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन भी राइट है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन
रॉन्ग होगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। हिमोसाइनिन एक ऑक्सीजन अभिगमन धात्विय प्रोटीन है जो कुछ अकशेरुकीय जंतुओं में विद्यमान होता है। इसमें प्रोटीन होती है एक ताम्र परमाणु, दो ताम्र परमाणु, एक लौह आयरन परमाणु, एक मैग्नीशियम परमाणु। तो दोस्तों राइट आंसर होगा एक लौह परमाणु। तो दोस्तों हिमोसाइनिन में आयरन पाया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पीतल की गेंद एक पतली तार से बंधी है और उसे इस प्रकार प्रज्वलित किया जाता है कि वह एक समान गति से क्षैतिज वर्त में घूमती है। इस समय निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो दोस्तों पॉइंट नंबर फर्स्ट है गेंद नियत वेग से गति करती है। पॉइंट सेकंड है गेंद नियत चाल से। दोस्तों यहाँ पे चाल होगा, चाल से गति करती है। गेंद नियत त्वरण से गति करती है। गेंद के त्वरण का परिणाम नियत रहता है। तो दोस्तों ऑप्शन है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन सी है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, और ऑप्शन नंबर डी है सेकंड और फोर्थ। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर सेकंड और फोर्थ राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ और सेकंड, यानी कि गेंद नियत चाल से गति करेगी और गेंद के त्वरण का परिणाम नियत होगा। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो लंबे तार जिनमें प्रत्येक में दिष्ट धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है, एक दूसरे के निकट रखे गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तारों के बीच में कोई बल नहीं होगा, धारा के ऑन ऑफ के कारण क्षण में तारों के बीच बल लगेगा, कुछ क्षण तारों के बीच में बल लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तार एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीमेंट में जिप्सम का संयोजन है। सीमेंट के दोस्तों ऑप्शन है सीमेंट के सीटिंग टाइम को कम करने में अत्यधिक हल्के रंग को सीमेंट बनाता है। सीमेंट का सीटिंग टाइम इंक्रीज हो जाए, यानी कि जो सीमेंट का जमने का टाइम है ना वो बढ़ जाए। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है चमकीली सतह बनाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इंक्रीज सीटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर आपसे जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जाए तो वो है CaSO4 1/2 H2O। दोस्तों ये जिप्सम का फॉर्मूला है, और यदि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा जाए तो यहाँ यही फॉर्मूला होगा। इसमें चेंज है, यहाँ पे 1/2 की जगह 2 आ जाएगा और एग्जिट यही फॉर्मूला रहेगा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्मस फ्लास्क में किसके द्वारा होने वाले ऊष्मा स्थानांतरण को कम करने के लिए रजतन किया जाता है? तो दोस्तों थर्मस फ्लास्क में किस चीज़ को गर्म या ठंडा रखने के लिए किसका रजतन किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संवहन, ऑप्शन नंबर सेकंड चालन, ऑप्शन सी विकिरण, और ऑप्शन नंबर डी है संवहन और चालन दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा विकिरण। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विभिन्न स्रोतों में प्राप्त अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात सदैव समान रहता है। इससे किस नियम की वैधता सिद्ध होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है व्युत्क्रम अनुपात, स्थिर अनुपात, गणित अनुपात, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा स्थिर अनुपात, जो कि लेवोइजर के द्वारा दिया गया। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बोरिक एसिड अम्ल है, क्योंकि बोरिक एसिड अम्ल क्यों है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका अणु निर्मुक्त करने वाले प्रोटॉन से OH- लेता है। इसका अणु जल के अणु के प्रोटॉन के साथ संयुक्त हो जाता है। इसके अणु में प्रतिस्थापित H+ आयन होता है। इसका अणु एक प्रोटॉन छोड़ देता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा, इसका अणु निर्मुक्त करने वाले प्रोटॉनों से OH- लेता है। दोस्तों यहाँ पर बोरिक एसिड है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलियम जीनस से एंटीबायोटिक उत्पाद कवक की खोज की? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लुईस पास्चर, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टैनली प्रूजिनियर, रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों राइट आंसर होगा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लुईस पास्चर ने पाश्चुरीकरण के बारे में बताया और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है? दोस्तों श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से चमकती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्रिस्टलीकरण अभिलक्षण के कारण, और मंद ऑक्सीकरण के कारण, उच्च ज्वलन ताप के कारण, विद्युत का उच्चतम सुचालन के कारण। तो दोस्तों राइट आंसर होगा स्लो ऑक्सीडेशन। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ताप का केल्विन मापक्रम परम कहलाता है। दृश्य प्रकाश विकिरण तरंगदैर्घ्य 400 से 700 mn होती है। दोस्तों ऑप्शन थर्ड है, कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य से कम होती है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीरे की अपेक्षा ग्रेफाइट ऊष्मा विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। इसका तथ्य के कारण ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है sp2 संकरण से गुजरता है और तीन निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के साथ 3 सिग्मा बंध बनाता है। ऑप्शन नंबर बी है sp3 संकरण से गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी है चतुष्फल के आबंधित होता है, वांडर वाल बल से मुक्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा sp2 संकरण से गुजरता है और 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के साथ 3 सिग्मा बंध बनाता है। दोस्तों अगर हीरे की बात करें तो हीरा विद्युत का सुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों हीरे की संरचना चतुष्फल की होती है और ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा हमारी त्वचा में संश्लेषित होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों हमारी त्वचा में संश्लेषित होने वाला विटामिन डी है, जो कि हमें सूर्य किरणों से प्राप्त होता है। दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट्स जो कि विटामिन के बारे में हैं। दोस्तों विटामिन के रासायनिक नाम। तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। सॉरी गाइस, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक। दोस्तों इसी के साथ देखते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम। दोस्तों
विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरोल। दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफिरोल। दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? चालन टोसों में सुगमता से, द्रवों में कम सुगमता से, परंतु गैस में नगण्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है ऊष्मीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा संवहन धारा में गतिमान कणों द्वारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी है ऊष्मीय ऊर्जा विकिरण में विद्युतीय चुंबकीय तरंगों द्वारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी है वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में प्रवाहित होता है क्वथनांक कहलाता है। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों यहाँ टाइपिंग एरर है इंग्लिश में। देखिए द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे क्वथनांक होगा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा डी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्षार धातुओं का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। निम्नलिखित चार धातुओं में किसका गलनांक अधिकतम होना अपेक्षित है? तो दोस्तों ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो दोस्तों राइट आंसर होगा लिथियम। दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों इसी तरह हम आपके लिए ऐसे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।